हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स का डेफिनेशन देख लिया है, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देख लिया था, फिर हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिया है, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी देखा था जस्ट लास्ट लेक्चर में, जिसके हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो, 3 पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्रूव कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो। और उसी के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 आई थिंक उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइनस एंड कोफैक्टर्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको याद दिलाया था कि प्लीज सी लेक्चर 1, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोगों ने माइनस एंड कोफैक्टर्स का डिटेल डिस्कशन किया था। अभी भी मेरा यही सजेशन होगा, इस लेक्चर के पहले आप प्लीज डिटरमिनेंट्स का लेक्चर 1 आप देख लो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने माइनस एंड कोफैक्टर्स को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पे आए हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है? तो एडजॉइंट निकालने के पहले आपको कोफैक्टर जानना होगा। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। हमने क्या करना है, जितना भी एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर्स निकाल दो। मतलब कि मान लो A11 का कोफैक्टर आ गया A11, A1 स्मॉल A12 का A12, A13 सॉरी, उस टाइप से यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर्स निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, इस कोफैक्टर को मैट्रिक्स में पुट करके, जहां जिसका पोजीशन है A11 की जगह पे A11, A12, A12, और इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल दो। मीन्स अब जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ। तो यहाँ मैंने क्या कहा, हमने कहा कि अगर जो कोई भी आपके पास डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 से अधिक होगा क्या, तो आप सभी के कोफैक्टर्स को निकाल दो एंड उसी के पोजीशन पे कोफैक्टर्स को लिख दो, जहां एलिमेंट है उसी पोजीशन लिख दो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ओके, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने डेफिनेशन लिखा है, इफ कैपिटल A इक्वल्स टू, मतलब डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू Aij, स्मॉल aij, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स दिस एलिमेंट्स ऑफ ith और jth कॉलम, be a square matrix of order greater than equals to 2, then the adjoint of A, that means ये मैट्रिक्स is the transpose of matrix Aij, means ये जो मैट्रिक्स आपने निकाला है उसका ट्रांसपोज, where Aij is the cofactor of the element Aij, means जहां पे स्मॉल Aij था नहीं तो वहां पे कैपिटल Aij हो गया। मतलब कि जहां जहां जो जो एलिमेंट है उसी के जगह पे उसके कोफैक्टर्स को पुट कर देना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, ठीक है। तब जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A, और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इन डिटरमिनेंट A, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A। बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालो। ओके, कोफैक्टर्स निकाल के सभी को उसी के पोजीशन पर पुट कर दो, फिर उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज करने का मतलब है, आपने हम लोगों ने ट्रांसपोज का डिस्कशन किया था इन मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को अगर रो है तो उसे कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। मतलब कि अगर इसका मैं ट्रांसपोज हूं तो आप लिखोगे यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A, मीन्स जो भी एलिमेंट्स है आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड बिकम थर्ड कॉलम, बस वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हो गया उसका ट्रांसपोज। मीन्स अगर ये पेन ऐसा है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं ये बस हो जाए। मीन्स अभी तक जो हॉरिजॉन्टल था, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा। ये था आपका एडजॉइंट। इसमें फिर एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये है, बट इसके पहले मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं टू फाइंड द इनवर्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं ऑर्डर 2 into 2। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A equals to A11, A12, A21, A22, मैं कहूंगी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहला टास्क क्या होगा बेटा आपका, फर्स्ट फाइंड A11। A11 मीन्स -1 का पावर 1 + 1, इट इज पॉजिटिव ऑफ, इस एलिमेंट को बंद कर दो तो ये हो जाएगा A22। तो सिर्फ A12 क्या हो जाना है, -1 का पावर 1 + 2। हमने कोफैक्टर्स का फॉर्मूला बताया था -1 का पावर I + j into Mij, भूलना मत इसे। A12 मीन्स -1 का पावर 1 + 2, -1³, इट इज नेगेटिव ऑफ, इसे बंद कर दोगे आप तो A21। उस टाइप से A21 कहोगे तो ये भी माइनस हो जाना है, क्योंकि -1 का पावर 2 + 1 3, इसे बंद कर दो, इट इज A12 एंड A22 आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव ऑफ A11। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल्स टू, इस सभी एलिमेंट उसी के पोजीशन पे लिख दो। कहने का मतलब है A22, A21 माइनस A12, A11। इसका ट्रांसपोज मीन्स एडजॉइंट A आपका आ गया A22 माइनस A21 माइनस A12, A11। अब चलो कंपेयर करते हैं इस दोनों को। कंपेयर क्या करना है, देखो ध्यान से, इसका डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गया है, जो 1 1 था वहां 2 2 हो गया, जहां 2 2 था वहां 1 1 हो गया, और ये दोनों एलिमेंट सेम है बट सिर्फ वहां पे नेगेटिव साइन आ गया है। समझ मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका डायगोनल एलिमेंट चेंज हो गया है और इसका जो एलिमेंट्स था, इसे डायगोनल आप नहीं कहोगे, उसमें क्या करना है आपका, सिर्फ नेगेटिव साइन डाल देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं जो मैं इसे मिटा देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि A इक्वल्स टू -AB, C -CD, ये एडजॉइंट क्या हो जाना है इसका, तो बहुत सिंपल सा आप लिखोगे, एकदम डायरेक्ट एडजॉइंट है। बस ये आपका फंडा सिर्फ 2 into 2 में काम करेगा। आप इस डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, मीन्स यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा -A, ओके। और ये जो दोनों एलिमेंट उसका साइन चेंज कर दो, ठीक, यहाँ प्लस भी है तो यहाँ हो जाएगा -B, यहाँ -C था यहाँ पे हो जाएगा +C। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 2 into 2 मैट्रिसेस के लिए ही है, ओके। 3 into 3 के लिए आपको टोटल फाइंड करना होगा। इसमें एक जो सबसे इस प्रॉपर्टी के बाद मैं एक क्वेश्चन ही बना के दिखाऊंगा, बट उसके पहले इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, फिर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम लोग को इसकी प्रॉपर्टीज भी ध्यान से देखनी है। आपके पास अगर प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो इसका जो 1 मार्क्स प्रॉब्लम आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तब 1 मार्क्स प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स इज लाइक अ वाटर। आप उसे जिस भी पॉट में डालो वो उसी पॉट का साइज अकर कर मतलब कि वो अटेन करेगा। चलिए देखो, अगर मैं कहूं कि ये A जो है 3 into 3 मैट्रिक्स है तो I भी जो है वो 3 into 3 ही होगा। अगर मैं कहूं A into 2 है 2 into 2 तो I भी आपका 2 into 2 ही होगा। वो टोटल डिपेंड करता है A के ऑर्डर पे। अब जो प्रूफ करते हैं, हमने कहा था A into एडजॉइंट A, वो होना चाहिए डिटरमिनेंट A into Y। ठीक, देखो मैट्रिक्स A और एडजॉइंट निकला हुआ है, जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट A, मीन्स A मैट्रिक्स आपका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
इसका आपका एडजॉइंट हो गया ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो कोई भी प्रॉपर्टी याद करने का सबसे इजी मेथड होता है कि उसे आप एक बार प्रूफ कर दो, क्योंकि अगर प्रूफ नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूला टाइप का उसे रखना पड़ेगा, बट अगर आप प्रूफ कर दोगे तो आपके दिमाग में वो हमेशा रह जाएगा कि वो कैसे आया, फिर आपको वो रखना नहीं पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसी के एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से, मींस यहां हो जाना है A11 प्लस A12 प्लस A13 नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A11 A21 प्लस A12 प्लस A13 फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट मीन्स A11 A31 प्लस A12 प्लस A13 सेम थिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A12 प्लस A22 प्लस A13 नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21 प्लस A22 प्लस A23 नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम A21 A31 प्लस A22 प्लस A23 नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A11 प्लस A32 प्लस A33 नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम A13 A21 प्लस A32 प्लस A33 एंड लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम A31 प्लस A32 प्लस A33 जस्ट हमने इसके पहले कोफैक्टर्स का प्रॉपर्टी बताया था कि अगर एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहां देखो एलिमेंट उसी कोफैक्टर, एलिमेंट उसी कोफैक्टर, एलिमेंट उसी कोफैक्टर, ये क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने बताया था अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वैल्यू D0। देखो A11 A21 मींस ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो का कोफैक्टर है, A12 ये सेकंड कोफैक्टर है, ये A13 थर्ड कोफैक्टर क्या आ जाएगा 0। इस टाइप से देखो A11 31 ये थर्ड कोफैक्टर से मल्टीप्लाई है 0, यहाँ देखो 21 फर्स्ट कोफैक्टर से 0, यहाँ देखो 21 21 22 22 23 डिटरमिनेंट ऑफ A, यहाँ भी देखो 0, यहाँ 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A। इफ यू टेक डिटरमिनेंट A कॉमन हम लोग पास क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। हमने वही प्रॉपर्टी यूज किया है इसमें कि अगर एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब आपका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट आ जाओ, एंड मैं फिर से बोला मेरे प्यारे बच्चों कि इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके एग्जाम में प्रूफ आए, और प्रूफ आएगा तो ये प्रूफ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा चलो ठीक है इसका माइनस को फैक्टर्स निकालो या फाइंड द एडजॉइंट एंड प्रूफ दैट डिटरमिनेंट A into adjoint A equals to determinant of A into I। नेक्स्ट आ जाओ, चलो एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलो ओके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ आपका 1 -2 3 9 1 -1 2 1 2
1 minus 2 3 9 1 minus 1 2 1 2. Question is we have to find the adjoint of A. ठीक है, हमने adjoint A निकालना है and proof करना है A into adjoint A equals to determinant of A into I या adjoint A into A. बट जो भी करेंगे सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप काम करना है, यहाँ लिखना लेट adjoint A equals to, यहाँ लिख दो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A ट्रांसपोज। बच्चे ये ट्रांसपोज लिखना भूल जाते हैं, उसे हमें नहीं भूलना है। ये तो मैंने लिख दिया। अब हमारा टास्क क्या होगा कि फाइंड A11 A12 A13 एंड सो ऑन। चलो ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं A11। तो वही कोफैक्टर जो आपका है ए आई जे कितना था, ये था आपका -1 टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे -1 का पावर 1 प्लस 1 दैट इज पॉजिटिव, और क्या होगा डिटरमिनेंट निकालोगे तो इस एलिमेंट को इसे बंद कर दोगे तो दैट इज 2 माइनस -1, तो 2 प्लस 1 इट इज 3। जिस एलिमेंट को दिया हो आप कि इसको बंद करोगे तो 2 इंटू प्लस 1, फिर यहाँ पे A12 यहाँ कितना आउट था आपका 1 प्लस 2 दैट इज -1 पावर 1 प्लस 2, और इसका एलिमेंट क्या होगा ये 1, इट इज 9 इंटू 2 18 प्लस 2 दैट इज। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे -2 लिख देते हैं। कोफैक्टर्स जब निकालेंगे हमको इस एलिमेंट से मतलब नहीं है, बस इसके पोजीशन से मतलब है, उसको बंद कर देना है। मुझे इस एलिमेंट का कहीं जिक्र नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ A13 -1 पावर 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इट इज 7, ठीक है। A21 आपका आ जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 1। बार बार ये लिखने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल मैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाया तो मैं लिख दे रहा हूं। मीन्स A21 ये एलिमेंट है, इसे बंद कर दो आप, ये आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 माइनस 3 इक्वल टू -7। फिर से A22, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 2 इवन, ये बंद कर दो आप, ये 2 माइनस 6 इट इज -4, इसे रखोगे तो 2 माइनस 6। A23 आ जाओ तो नेगेटिव ऑफ 23 मीन्स ये एलिमेंट 1 -5, इसे बंद कर देना, इसे बंद करना, तो ये इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 प्लस 4। नेक्स्ट आ जाओ A31, देखो 3 प्लस 1 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो 2 माइनस 3 -1। A32 नेगेटिव ऑफ इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो -1 माइनस, इट इज -1 माइनस 27 इट इज 28। A33 इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 1 प्लस 18 19। अब हमें क्या करना है, यहां लिखना है एडजॉइंट, इट इज 3 माइनस 27 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 28 19 ट्रांसपोज, दैट मीन्स ये आ जाएगा 3 माइनस 27 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 28 एंड 90। अब चलो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A निकाल कर देखते हैं कि वो कितना आता है, ठीक है। मीन्स सॉरी एडजॉइंट A इंटू A इंटू एडजॉइंट A। चलो देखो कितना आता है। फर्स्ट A इज 1 माइनस 2 3 9 1 माइनस 1 2 1 2 एंड इट्स एडजॉइंट इज 3 7 minus 1 minus 20 minus 4 28 7 minus 5 19। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 3
बस 3 प्लस 40 प्लस 21 आई थिंक 64। यहाँ देखो 7 प्लस 8 15 माइनस 15 0 माइनस 1 प्लस 56 प्लस 57 दिस 0 27 minus 20 plus 7 minus 7 0 63 minus 4 plus 5 64 then minus 9 plus 28 minus 19 0 6 minus 20 plus 14 0 14 minus 4 minus 10 0 minus 2 plus 28 plus 38 it is 64 into 100010001 इक्वल टू कितना आ गया 64 into 5। चलो देखते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा। अगर मैं यहीं पे कहूं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या कहोगे, एलिमेंट को जो उसी कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं मींस 1 into 3 प्लस -2 to -20 प्लस 3 into 7 that means 3 plus 40 plus 21 equals to 64। तो देखो आ गया ना। अब हमने प्रूफ कर दिया कि therefore a into adjoint a equals to determinant of a into I। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में है तो ऑब्वियसली 3 into 3 मैट्रिक्स तो नहीं आएगा, 2 मार्क्स में आएगा तो वो आपका 2 into 2 मैट्रिक्स में आना चाहिए। बट हाँ प्रूफ आई एंड आई ये प्रॉपर्टी को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है। मेनली ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस मतलब ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिया होता है कि आप प्रैक्टिस करो और अपने मल्टीप्लिकेशन पे कमांड कीजिए। आप जितना बनाओगे इस टाइप क्वेश्चन उतना ही मल्टीप्लिकेशन पे कमांड आपको आएगा। नेक्स्ट एंड फिर से मैं बच्चों क्योंकि ये भी आपको जस्ट टोटल न्यू चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट क्लास 12 में, तो इसलिए आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं चलो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, हम लोग तो सॉल्व कर ही देंगे एग्जाम में, बट वैसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसे मैं प्रूफ नहीं करूंगा, इसे आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, बट इसे याद रखने की चीज है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a टू द पावर n। मींस अगर डिटरमिनेंट और उसके एडजॉइंट से, ये सिंपल सा बात है कि अभी मैंने जो प्रूफ किया था a इंटू एडजॉइंट, मैंने क्या प्रूफ किया था, मैंने कहा था ना अगर मान 3 into 3 मैट्रिक्स तो डिटरमिनेंट a 0 0 0 डिटरमिनेंट a 0 0 0 डिटरमिनेंट a। आप इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट a टू द पावर क्यूब, क्योंकि ये 3 into 3 मैट्रिक्स है, इसे डिटरमिनेंट a का क्यूब आया। अगर ये n into n मैट्रिक्स होता तो डिटरमिनेंट a टू द पावर n हो जाता। इसी टाइप से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a निकालोगे दैट इज डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1। आप ये एक्सपेंड करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट a का आपको जो भी होगा, एडजॉइंट a तो आपने निकाला ही था, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, यही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए इस प्रॉपर्टी को, ये सब प्रॉपर्टी बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 मार्क्स की आनी है और 20 मार्क्स में आप तब तक नहीं उठा पाओगे जब तक आप प्रॉपर्टीज पे कमांड नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट a टू द पावर n-2 इंटू a। ओके, ये बहुत ही मोस्ट नेगेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसे याद रखनी है। और इस दोनों पे तो क्वेश्चंस आते हैं, ये वैसे याद रखना। नेक्स्ट एक रिवर्सल लॉ जो था, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। अब बोलोगे ये क्यों उल्टा हुआ, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम लोग ट्रांसपोज पढ़ रहे थे तो a इंटू बी ट्रांसपोज हमने देखा था
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोज हुए तो इसका ऑर्डर चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है। और जब हम लोग एडजॉइंट निकाले तो वहां भी हमने ट्रांसपोज का यूज किया है, और जब ट्रांसपोज का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर क्या हो जाना है, वो रिवर्स हो जाना है। ठीक है, इसे इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, दोनों सेम आना है। ये कहना है कि आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट निकालो, वो हमेशा सेम आना है। आप इसे क्वेश्चन से इजीली प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड थिंग होता है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट है वो भी सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, ये भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हो कि अगर कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। ये सब प्रॉपर्टीज आपके आते हैं एग्जाम में, और 1 मार्क्स में आपका या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, उसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने के पहले हम लोग को बताना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। नेक्स्ट, जैसे कि देखो हमने कहा अभी, तो मैं बात करता हूं सिंगुलर। मैं कहूं ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए आपका 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आता है और ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो उसको आप सिंगुलर बोल सकते हो। अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया तो उसे आप नॉन सिंगुलर बोल सकते हो। और जब हम लोग इनवर्स का बात करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर। बट इनवर्स का फंडा क्या है, मैं फिर से आता हूं, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने मैट्रिसेस में भी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था, बट वहां पे था कि हम लोग वहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे थे। हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालते थे, बट इस चैप्टर में हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट इनवर्स निकालेंगे। बट फिर से बात करते, डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन था कि इनवर्स ऑफ ए ओनली एक्सिस्ट इफ, या inverse of A exists if there exists a matrix B such that A into B equals to B into A equals to I। बोल सकते हैं inverse of matrix A of order n only exists if there exists a matrix of order n। देखो यहां पे अगर मैं बोलता हूं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मीन सिंपली वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, या आप चाहो ए इसे बोल सकते हो, चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n only exists if there exists a square matrix B of order n such that A into B equals to B into A equals to In। और In क्या है, In फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब कि कोई भी
मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब सेम ऑर्डर का एक अलग से मैट्रिक्स बी आ जाए जिसमें कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला डिराइव करने पे। देखो सिंस अभी हमने एक प्रॉपर्टी प्रूफ किया था ना, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जस्ट हमने प्रूफ किया। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड में डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू i। ये हो सकता है। यहां करता हूं मैं लेट b इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तब यहां कितना आ जाएगा, तब यहां आ जाएगा क्या आ गया, हाँ, तो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो गया i। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो a इनवर्स इक्वल्स टू b। एंड व्हाट इज b? b क्या आता है आपका, b है आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट। मींस जो मैट्रिक्स आना है, अगर मान लो a का इनवर्स निकालना है तो जो उसका एडजॉइंट आएगा उसके एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट a से आप डिवाइड कर दो तो आ जाएगा उसका इनवर्स। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था, हमने क्वेश्चन दिया था ना, a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 9 1 माइनस 1 2 1 2। अगर मैं कहूं कि फाइंड द इनवर्स, ठीक है, तो सबसे पहले टास्क क्या होगा आपका कि आप डिटर्मिनेंट a निकालोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाला था आई थिंक 64, वो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि फाइंड इनवर्स, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a निकाल के दिखाओ। यहां पर आएगा नॉट इक्वल टू बोलोगे यहां पे, सो a इनवर्स एक्सिस्ट। तो इसका इनवर्स क्या आएगा, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 1 बाय 64। और जस्ट जो हमने कोफैक्टर्स निकाला था उसको आप यहां लिख लेना, क्योंकि मैंने रब कर दिया तो मेरे पास वो एलिमेंट्स नहीं है। एंड आई थिंक मेरे पास एंड जो भी है वो एलिमेंट्स लिख देना आप, वो आपका इनवर्स होगा। बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए याद रखना हमेशा। और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा नॉन सिंगल मैट्रिक्स का इनवर्स आता है, इसलिए क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट a अगर 0 आ गया तो वो तो डिनोटर को 0 बना देगा और वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए आपका डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा चलो मैं कहता हूं, अगर मेरे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि वो इजी होगा कैलकुलेट करना। अगर मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू 2 1 3 4, मैं कहूं फाइंड a इनवर्स। कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इनवर्स एक्सिस्ट। तो a इनवर्स क्या आएगा बेटा आपका, a इनवर्स आएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। तो हमें निकालना होगा एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको। शॉर्टकट क्या था, 2 into 2 में डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये दोनों एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दो, -1 -3। हो गया। तो इसका इनवर्स क्या आ गया बेटा, इनवर्स इज 1 by 2, इट इज 4 -1 -3। सिंपल सा है। तो आप कोशिश यही करना कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जितना पॉसिबल हो सके आप बनाने का कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ये फिर से मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये न्यू है और हम लोगों के पास हमेशा मिस्टेक होने का चांसेस होता है जब लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। और कोफैक्टर्स में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है जहां हम लोग माइनस प्लस डालते हैं, तो वहां पे हम लोगों को पोजीशंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। बट अगर 2 into 2 मैट्रिक्स का बात है तो हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे कि अभी हमने कहा था एडजॉइंट में कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका क्या था, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स में भी सेम आएगा, क्यों? देखो अच्छा ये उल्टा क्यों हुआ था, क्योंकि हमने ट्रांसपोज का यूज किया था, तो इनवर्स भी जस्ट रिवर्स ही होना है। क्या हो जाना है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्यों आपको होना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम एडजॉइंट को ही यूज किए हैं, और एडजॉइंट में हम यूज किए ट्रांसपोज का। जब ट्रांसपोज आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो एडजॉइंट में भी होगा, एडजॉइंट में हो तो इनवर्स में भी, ये ऑब्वियस है। तो ये याद रखना, ए इंटू ए इनवर्स कहो या ए इनवर्स इंटू ए, ये तो ऑब्वियसली हमको पता है, आई ही होनी है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट, ए इनवर्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार इनवर्स निकाल दो, ये मैट्रिक्स है, इनवर्स निकालिए जस्ट अपोजिट, फिर से इनवर्स निकालो तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाना है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो, ये हमेशा सेम आएगा। फिर से वही आता है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स है वो भी सिमेट्रिक ही होगा। ओके, एक प्रॉपर्टी है तो बोल सकते हैं, नेक्स्ट वन इज एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। देखो यहां दिया हुआ है सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ, चलो ठीक है, सिमेट्रिक देन ए इनवर्स सॉरी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ये आप स्टार्टिंग में दे देना ऑर्डर एन। नेक्स्ट टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। हमने एक प्रॉपर्टी देखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू के टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज ऑर्डर। तो बाय दैट वन मोर थिंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ए ट्रांसपोज को हम ए बोल सकते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब n इज व्हाट, यहां पे लिखा हुआ है ऑड ऑर्डर, वेयर n इज ऑड, तो आप बोल सकते हैं, यहां आप देख सकते हो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्यों? बिकॉज ऑड ऑर्डर, अब -1 टू द पावर ऑड इज ऑब्वियसली नेगेटिव, दैट इज ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और क्योंकि हमें अभी ज्यादा कंसंट्रेट करना है 1 मार्क्स क्वेश्चन पे, वो आपके आईटीज मेंस के लिए भी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके लिए भी, और हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी। आफ्टर दिस लेक्चर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.5 करेंगे एनसीईआरटी का, दैट मीन्स एक्सरसाइज जस्ट इसके बाद, जिसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स के क्वेश्चंस है। आफ्टर दैट हम लोग का जो मेन टारगेट है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, हम लोग बस उसी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।